देश के दो रियल हीरो हैं, सरहद पर खड़ा जवान और खेत में खड़ा किसान। आज की पदयात्रा किसानों के लिए है। किसानों का और जवानों का सम्मान होगा तो निश्चित रूप से भारत का गौरव बढ़ेगा। किसानों के लिए उसके बारे में थोड़ा बताइए। देश के दो रियल हीरो हैं, सरहद पर खड़ा जवान और खेत में खड़ा किसान। कल की पदयात्रा सैनिकों के वीर शहीद सैनिकों के परिवार के साथ बैठ के भोजन भी पाया था, सैनिकों के सम्मान के लिए थी। आज की पदयात्रा किसानों के लिए है। किसान इस देश की धरोहर है, किसान इस देश की मूल रीढ़ की हड्डी है, किसान इस देश की एक संस्कृति भी है। भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए किसानों का और जवानों का सम्मान होगा तो निश्चित रूप से भारत का गौरव बढ़ेगा। आज की पदयात्रा किसानों के साथ में है, किसानों के हित उद्देश्य पूर्ण होवे एवं किसानों के प्रति राष्ट्र की फिर से दृष्टि जाए, इसलिए आज की पदयात्रा किसानों के लिए समर्पित रहेगी। जैसे किसानों से हमने बात की थी आपके आने से पहले, तो उन्होंने कहा है जो किसान हल चला सकता है ना, वो हथियार भी उठा सकता है। शस्त्र और शास्त्र दोनों जरूरी है। हम हिंदू समाज को एक आज आह्वान करना चाहते, माला और भाला दोनों हाथ में रखिए। माला और भाला दोनों जरूरी है। हमें किसी को मारना नहीं है, पर आत्मरक्षा के लिए दोनों जरूरी। माला से संस्कृति बचेगी, भाला से संतति बचेगी। किसानों का कहना है कि ये पहले शास्त्री जी जो किसान के बारे में सोच रहा है, इसलिए हम यात्रा में इनके साथ मन धन से पूरी तरीके से साथ आते हैं। हम हमेशा से जीवन भर राष्ट्र और राष्ट्र के हित के लिए ही विचार करते हैं। हमारा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित है। हमारा जीवन का एक एक समय, एक एक पल, एक एक पहलू सनातन संस्कृति, राष्ट्र और राम के लिए समर्पित है। उसके लिए अनेक चैलेंजों को पार करते हैं, शारीरिक अस्वस्थता को भी पार करते हैं, हर एक प्रकार के संकटों को पार करते हैं। भगवान बल देता है, भगवान की कृपा है, उनकी कृपा के बल पर ये सब हो पा रहा। लेकिन हाँ, जो बोलना चाहिए वो बोलेंगे, चाहे जो हो जाए। जो सत्य है तो है, उसे झुटलाया नहीं जा सकता। सर, जैसे कि आज बिहार में चुनाव का काउंटिंग है, तो आज आपका आशीर्वाद किसकी तरफ है, किसको जिता रहे हो आज? जिसको जनता ने वोट दिया होगा वो जीतेगा, पर भगवान करे राष्ट्रवादी विचारधारा, सनातन संस्कृति की विचारधारा के लोग विजयी हो, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करेंगे।